नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। पता चिल्ला रहे 5 मिनट के लिए बंदा बंद कर रहे हैं कि आवाज आ रही है, नॉइस और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 MCQ लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संघ, राज्य एवं क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 1, भारत एक है, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 4, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद। क्वेश्चन नंबर 6, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्रदान करना आवश्यक होता है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 8, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का क्षेत्र घटाया बढ़ा सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटाया बढ़ा सकता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, संसद। क्वेश्चन नंबर 10, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन किन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह भी सरदार पटेल और वी.पी. मेनन। क्वेश्चन नंबर 13, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 14, भारत संघ में कितने राज्य हैं? दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, 29। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आ, बा, सा तथा दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी, 1956 में
क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 17, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। के पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी, पोती श्रीमुलु। क्वेश्चन नंबर 19, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है तो है ए, अजल अली। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 23, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से चौदह राज्यों और 6 संघ राज क्षेत्र बने। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? दोस्तों इस समय 29 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों जो है, राज्य हैं 29 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 7। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में इस समय शामिल है 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 29 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 30, साइकिल माहे इनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यापृत किया? 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह बी 1961। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम,
क्वेश्चन नंबर 34, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1974 में। क्वेश्चन नंबर 35, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया? 35वां संशोधन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 36, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के 56वें, 55वें एवं 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? हर आयोग। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2042। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। क्वेश्चन नंबर है 42, सिक्किम भारत का सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय में 11वें वित्त आयोग ने निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था? विशेष वर्ग का राज्य। क्वेश्चन नंबर 44, किसी राज्य में से कोई क्षेत्र पृथक कर दिया कर या दो अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? संसद में साधारण बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है या नहीं? सॉरी, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है तो है डी। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह भी 1956। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा राज्य कब बना?
1 नवंबर 1966 को। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।